तू हो तो ही मैं पैदा होता है। परमात्मा के लिए तू जैसा अस्तित्व में कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं का कोई ख्याल परमात्मा को पैदा नहीं हो सकता। मैं के लिए जरूरी है कि तू सामने खड़ा हो, तू के खिलाफ, तू के विरोध में, तू के साथ सहयोग में मैं निर्मित होता है। परमात्मा के मैं का, अहंकार के निर्माण का कोई भी उपाय नहीं है, इसलिए कर्ता का कोई ख्याल परमात्मा को नहीं हो सकता। लेकिन सृष्टा वो है, और सृष्टा से अर्थ है कि जीवन की सारी सृजन धारा उससे ही बहती है, सारा जीवन उससे ही जन्मता और उसी में लीन होता है। लेकिन इस सृष्टा की बात को भी थोड़ा सा समझ लेना जरूरी होगा। सृष्टा भी बहुत तरह से हो सकता है। कोई एक मूर्तिकार एक मूर्ति का निर्माण करता है, मूर्ति बनती जाती है, मूर्तिकार से अलग होती चली जाती है। जब मूर्ति बन जाती है तो मूर्तिकार अलग होता है, मूर्ति अलग होती है। मूर्तिकार मर भी जाए तो जरूरी नहीं कि मूर्ति मरे, मूर्तिकार के बाद भी मूर्ति जिंदा रह सकती है। मूर्तिकार ने जो सृष्टि की वो सृष्टि अपने से अन्य है, अलग है, बाहर है। मूर्तिकार बनाएगा जरूर, लेकिन मूर्तिकार पृथक है। एक नृत्यकार नाचता है, एक नर्तक नाचता है, वो भी सृजन करता है नृत्य का, लेकिन नृत्य नर्तक से अलग नहीं होता है। नर्तक चला गया, नृत्य भी चला गया। नर्तक मर जाएगा तो नृत्य भी मर जाएगा, नर्तक ठहर जाएगा तो नृत्य भी ठहर जाएगा। नृत्य नर्तक से भिन्न कहीं भी नहीं, फिर भी भिन्न है। इस अर्थ में तो भिन्न नहीं है नर्तक से नृत्य, जिस अर्थ में मूर्ति मूर्तिकार से भिन्न होती है, लेकिन फिर भी भिन्न। भिन्न इसलिए है कि नर्तक तो नृत्य के बिना हो सकता है, लेकिन नृत्य नर्तक के बिना नहीं हो सकता। नर्तक नृत्य के बिना हो सकता है, लेकिन नृत्य नर्तक के बिना नहीं हो सकता। मूर्तिकार और मूर्ति में जो भेद है, वैसा भेद तो नृत्यकार और नर्तक में नहीं है, लेकिन पूरा अभेद भी नहीं है, एक भी नहीं है दोनों। क्योंकि नृत्यकार हो सकता है, नृत्य ना हो, लेकिन नृत्य नहीं हो सकेगा। ठीक ऐसे ही जैसे सागर हो सकता है, लहर ना हो, लेकिन लहर नहीं हो सकती सागर के बिना। सागर के होने में कोई कठिनाई नहीं है बिना लहर के, लेकिन लहर सागर के बिना नहीं हो सकती। इसलिए सागर और लहर एक भी हैं और एक नहीं भी हैं। परमात्मा का जगत से जो संबंध है वो नर्तक जैसा है। इसलिए अगर हिंदुओं ने नटराज की धारणा की तो बड़ी कीमती है, नाचते हुए परमात्मा की धारणा की, नृत्य करते शिव को सोचा तो बहुत गहरा है। शायद पृथ्वी पर नृत्य करते हुए परमात्मा की धारणा हिंदू धर्म के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं है। जहां भी लोगों ने परमात्मा की सृष्टि की बात सोची है, वहां सृष्टि मूर्ति और मूर्तिकार वाली सोची है, नृत्य और नर्तक वाली नहीं। लोग उदाहरण देते हैं कि जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, नहीं, परमात्मा इस तरह जगत को नहीं बनाता। परमात्मा इसी तरह जगत को बनाता है जैसे नर्तक नृत्य को बनाता है। एक पूरे समय डूबा हुआ नृत्य में और फिर भी अलग, क्योंकि चाहे तो नृत्य को छोड़ दे और अलग खड़ा हो जाए। नृत्य बचेगा नहीं उसके बिना, नर्तक उसके बिना बच सकता है। इसलिए नृत्य नर्तक पर निर्भर है, नर्तक नृत्य पर निर्भर नहीं है। परमात्मा और प्रकृति के बीच नर्तक और नृत्य जैसा संबंध है। प्रकृति निर्भर है परमात्मा पर, परमात्मा प्रकृति पर निर्भर नहीं।
परमात्मा ना हो तो प्रकृति खो जाएगी, शून्य हो जाएगी। लेकिन परमात्मा प्रकृति के बिना भी हो सकता है। भेद भी है और अभेद भी, भिन्नता भी है और अभिन्नता भी, दोनों एक साथ। प्रकृति के बीच परमात्मा वैसे ही है जैसे नृत्य के बीच नर्तक है। लेकिन जब नर्तक नाचता है तो शरीर का उपयोग करता है, शरीर की सीमाएं शुरू हो जाती। पैर थक जाएगा, जरूरी नहीं कि नर्तक थके। पैर टूट भी सकता है, जरूरी नहीं कि नर्तक टूटे। पैर चलने से थकेगा, पैर की सीमा है, हो सकता है नर्तक अभी न थका हो। नर्तक नृत्य करते शरीर के भीतर कैटालिटिक एजेंट की तरह है। कैटालिटिक एजेंट की बात थोड़ी ख्याल में ले लें तो कृष्ण का सूत्र समझ में आएगा। विज्ञान में कैटालिटिक एजेंट का बड़ा मूल्य है, अर्थ। कैटालिटिक एजेंट से ऐसे तत्वों का प्रयोजन है जो स्वयं भाग तो नहीं लेते किसी क्रिया में, लेकिन उनके बिना क्रिया हो भी नहीं सकती। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम मिला दें तो पानी नहीं बनेगा, बनना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त पानी में और कुछ भी नहीं होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मौजूद कर देने से पानी नहीं बनेगा, बनना चाहिए, क्योंकि पानी को अगर हम तोड़ें तो सिवाय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कुछ भी नहीं होगा। तो पानी कैसे बनेगा? अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बिजली कौंधा दें तो पानी बनेगा। बिजली क्या करती है कौंध कर? वैज्ञानिक कहते हैं बिजली कुछ भी नहीं करती, सिर्फ उसकी मौजूदगी, प्रेजेंस कुछ करती, सिर्फ मौजूदगी। बिजली कुछ नहीं करती, सिर्फ उसकी मौजूदगी कुछ करती, सिर्फ मौजूदगी। ध्यान रहे, बिजली करता नहीं, बनती, कुछ करती नहीं, सिर्फ मौजूदगी। बस उसका मौजूद होने में, उसकी मौजूदगी की छाया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बन जाते हैं। इसीलिए अगर हम पानी को तोड़ें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो हमको मिलेंगे, लेकिन बिजली नहीं मिलेगी, क्योंकि बिजली कृत्य में प्रवेश नहीं करती। लेकिन बड़े मजे की बात यह है कि बिजली अगर मौजूद ना हो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते भी नहीं। उनके मिलन के लिए बिजली की मौजूदगी जरूरी है। अब इस मौजूदगी को हम क्या कहें? इस मौजूदगी ने कुछ किया जरूर, फिर भी ये कुछ भी नहीं किया, करता नहीं। परमात्मा को इस सूत्र में कृष्ण बिल्कुल कैटालिटिक एजेंट कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सारी प्रकृति वर्तती है, यद्यपि परमात्मा की मौजूदगी के बिना प्रकृति वर्त नहीं सकेगी, फिर भी परमात्मा की मौजूदगी में प्रकृति ही वर्तती है, परमात्मा नहीं बरतता। जैसे मैंने उदाहरण के लिए कल आपको कहा था, उसे थोड़ा गहरे में देख लें। आपको भूख लगी, मैंने आपसे कहा भूख आपको नहीं लगती, पेट को लगती है।